यीशु में आप सबकी सलामती हो और हम खुदा का शुक्र करते हैं कि एक बार फिर हम सब यहाँ पर जमा हैं ताकि हम खुदा के कलाम को सीखें। आमीन। तो आज का दिन जो है वो ईद पेंटिकॉस्ट का दिन है। खुदा के खादम ने उसकी तारीख के ताल्लुक से आपको बताया, लेकिन मैं उसकी अफादियत के ताल्लुक से चंद एक बातें आपके साथ करना चाहता हूं। ईद पेंटिकॉस्ट के दिन खास काम, उसकी खासियत क्या है? रूह कुदस नाज़िल हुआ, ये तो सभी जानते हैं, ये एक आम फहम बात है, लेकिन उसमें खास बात क्या पाई जाती है कि हम उस दिन को सेलिब्रेट करें। दिन जो है ये सिर्फ गैर ज़ुबानें बोलने तक महदूद नहीं है, रूह कुदस के नज़ूल तक महदूद नहीं है, बल्कि आज के दिन की जो खासियत है वो ये है कि इंसानी जात को उसने इलाही जात में शरीक किया, इंसानी जामा पहन लिया, इंसानी तारीख को, हैसियत को, वुसअत वक़्त को बदल दिया। वही है ये, आमीन, जो कहता आया आज करने के लिए मौजूद है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो कहता आया आज करने के लिए मौजूद है। कलीसिया की एक बड़ी खास जिम्मेदारी है। एक हवाला देखेंगे सफनिया की किताब, उसका 3रा बाब और उसकी नामियात। क्या लिखा है? और मैं उस वक्त, ये एक खास वक्त की बात की जा रही है। ये साहब में लिखा ना, मैं उस उम्मत के साथ बेगाना लबों से बातें करूंगा तब भी वो मेरी नहीं समझेंगे। कहता उस वक्त मैं क्या करूंगा? क्या पाक करूंगा? जोर से बोले जरा। उनके होठों को पाक करूंगा। लेकिन जब हम इसको बाइबल की असल जुबान में पढ़ते हैं, गौर से सुने ये बात, तो वहां पर लफ्ज जो है वो साफा आया है। साफा जो है वो वाहिद, होंठों के लिए नहीं, होंठ के लिए इस्तेमाल होता है, एक के लिए। साफा का मतलब क्या है? वाहिद, एक के लिए। क्योंकि साफा की जमा जो है वो सफातीन है। दो को सफातीन कहते हैं, एक को साफा कहते हैं। तो कभी भी एक होंठ तो बात नहीं किया जाता और ना ही एक होंठ से बात की जाती, दोनों से बात की जाती है। सफातीन जिसका मतलब, गौर से सुने, होंठ नहीं बल्कि बोली है, जुबान है। होंठ नहीं, क्या है? बोली, जुबान। लेकिन वो रूह कुदस से भर गए और गैर जुबानें बोलने लगे। मैं उस उम्मत के साथ, बेगाना लोगों के साथ सफातीन गुफ्तगू करूंगा। मैं आसमानी जुबानें दूंगा। आमीन। जो पाक और पाकीज़ा होंगी, जो बेगाना जुबानों में बात करता है वो आदमियों से नहीं बल्कि किससे? खुदा से। हालांकि वो खुद भी नहीं समझता वो क्या कहता है, लेकिन वो रूह के वसीला से बैत की बातें, इल्हाम की बातें, कलाम की बातें, कुदरत की बातें, बल्कि गैर ज़बानों में नबूवत करता है। आमीन। क्या करता है? बुनियादी मकसद क्या है? मैं तो उसे पहचानता ना था, लेकिन जिसने मुझे पानी से बपतिस्मा देने को भेजा, उसने मुझसे कहा जिस पर तू रूह को उतरते और ठहरते देखे वही रूह कुदस से बपतिस्मा देने वाला होगा। बुनियादी मकसद आमद का रूह कुदस से बपतिस्मा देना,
और वादा क्या था? ठहरे रहो बाप के उस वादा के पूरा होने तक जो योएल की किताब में किया गया है कि आखिर वक्तों में ऐसा होगा कि मैं अपना रूह हर फर्द बशर पर ले लूंगा, तुम्हारे बेटियां और बेटे नबूवत करेंगे। रूह कुदस के नज़ूल का मकसद जो है हर एक बशर के अंदर नबूवत है, रोया है, कलाम है, इनकलाब है, जलाल है, कुदरत है और मसीह की खूबियां हैं। आमीन। सिर्फ गैर जुबानी नहीं है, ये तो एक निशान है। गैर जुबानी क्या है? एक निशान है और उस निशान के पीछे सलीब जो है, सलीब मसीहत है, हा? निशान है। आमीन। मसीहत का निशान है। उस निशान का इस्तेमाल कैसा, ये भी देखो मैं आपको बता। चर्चिस के बाहर, चर्चिस के अंदर लिखा होता है सलीब का पैगाम हम निजात वालों के लिए क्या है? क्या है? खुदा की कुदरत है और हलाक होने वालों को नजदीक क्या है? बेवकूफी है। आमीन। सलीब का पैगाम क्या है? कुदरत है, निजात है, रिहाई है, जिंदगी है। आमीन। सजाया कहां है? कब्रिस्तानों के अंदर, मुर्दों के सर के ऊपर, वीरानों के अंदर। सलीब जिंदगी की अलामत है, मौत की नहीं। ये जिंदगी देती है, तब्दील करती है, बदलती है। सलीब का पैगाम कुदरत है और कुदरत में जिंदगी होती है, मौत नहीं। सलीब का पैगाम क्या है? कुदरत है। सलीब निशान है, मसीहत नहीं है। नुमाइंदगी करती है, अक्कासी करती है हमारी कि ये मसीहियों का निशान है। आमीन। गैर जुबान निशान है। जब शरीयत में इबारतशुदा बाब में एक कानून दिया गया कोड़ियों को पाक साफ करने के लिए, लिखा 2 जिंदा पाक परिंदे लेना, कबूतर या कुमरी या फाख्ता, और उसको एक मिट्टी के गोल बर्तन के अंदर यानी कि मटके के अंदर बहते हुए पानी के ऊपर उसको कुर्बान करना, एक परिंदे को, और दूसरे को लकड़ी लेना, जुफा लेना और सुर्ख रंग का कपड़ा लेकर उसको बांधकर और उस खून मिले पानी के अंदर डुबोकर और फिर उसको छोड़ देना मैदानों के अंदर, वीरानों के अंदर। एक परिंदा जो कुर्बान किया जाएगा उसके खून से कोड़ी पाक होगा, और दूसरा पाक परिंदा जो छोड़ा जाएगा वो दूसरों के लिए ऐलान होगा कि आज इस्राएल में कोई कोड़ी पाक करार दिया गया है। आमीन। सलीब पर मसीह कुर्बान हुआ और उसके खून ने अपनी रिहाई और खलासी दी, और रूह कुदस जब नाजिल हुआ गैर ज़ुबाने कलीसिया के लिए निशान है कि मसीह हमारे अंदर, खुदा हमारे अंदर, रूह कुदस हमारे अंदर, बाप बेटा रूह कुदस बाशक्त कुदरत और जलाल के साथ हमारे अंदर मौजूद है। इसलिए लिखा है ज़ाते इलाही में शरीक हो जाओ। आमीन। ये काम है जो हुआ, ये निशान है। आमीन। लेकिन मुकम्मल नहीं, निशान है निजात पाने वालों के लिए। क्या लिखा है? जब पतरस ये बातें कह ही रहा था, वो मकतूल ईमानदार जो उसके साथ आए थे वो ये बातें सुन ही रहे थे कि रूह कुदस उन पर नाजिल हो गया। आमीन। आसमानी बोली बोले, ये बहुत जरूरी है। इसमें कलाम मिलेगा, इल्हाम मिलेगा, आसमानी गुफ्तगू मिलेगी, आसमानी फजल मिलेगा, नबूवत मिलेगी आपको। आमीन। दुनिया का सबसे मुश्किल काम क्या पता है आपको? सबसे मुश्किल काम क्या है? इल्म हासिल करना, जो आपको आसान लगता है।
और दुनिया का सबसे आसान काम क्या है पता है आपको? नबूवत करना, जो आपको मुश्किल लगता है, क्योंकि इल्म जो है वो रूह की नहीं जिस्म की जरूरत है। और लेकिन जो जिस्मानी आदमी है वो जिस्मानी चीजों के ख्याल में रहता है, और जो रूहानी आदमी है रूहानी चीजों के ख्याल में रहता है, बल्कि आलमे बाला की चीजों को तलाश करता रहता है। ऐसे ही है ना? रूहानी आदमी क्या करता है? रूह को नबूवत जो है वो दे दी गई है। जिसने रूह कुद्स पाया है, जो गैर जुबाने बोलता है, उसके अंदर नबूवत का रूह मौजूद है। आमीन। यीशु की गवाही जो है वो क्या है? वो क्या है? यीशु की गवाही क्या है? जोर से बोले। नबूवत की रूह है। यही उसने कहा था, ठहरे रहो जब तक वो वादा पूरा ना हो। कौन सा वादा? नबूवत वाला वादा, रोया वाला वादा, ख्वाब वाला वादा, बेटियों बेटों गुलामों लोटियों मुसाफिरों गुलामों को आजाद कर देने वाला वादा जब तक पूरा ना हो यरूशलेम से बाहर नहीं जाना। ठहर जाओ, फिर जाना यहूदिया में, फिर जाना सामरिया में, फिर जमीन की इंतहा तक गांव गांव शहर शहर इलाकों में फिरना और अंजील की बुनियादी करना। बुनियादी क्या है? मसीह की गवाही देना, नबूवत करना कि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। आमीन। यूहन्ना कौन था? बपतिस्मा देने वाला। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कौन था? नबी था। आमीन। अब नबी क्या करता है? नबूवत करता है। अब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने नबूवत की। गौर से सुने, मसीह के हक में क्या कहा उसने? देखो खुदा का भर्रा जो जहान का गुनाह उठा लिया जाता है, जाओ जाकर कौमों उम्मतों मज़ाहिब को बताओ कि खुदा का बड़ा गुनाह उठा ले गया है। हिकमत कभी माल जमा नहीं करती। हिकमत माल जमा नहीं करती, पता है आपको? हिकमत जानती है कि उसने कहा था कि जमीन पर माल जमा ना करो। हिकमत जानती है कि उसने कहा था जिसके पास दो है एक उसको दे दो, जिसके पास नहीं है। हिकमत ये कहती है, हिकमत ये जानती है कि दुनिया की दौलत जो है इस पर किसी और का इख्तियार है, जिसने मसीह को कहा अगर तू मुझे झुककर सजदा करे तो ये सब कुछ मैं तुझे दे दूंगा, इस पर मेरा इख्तियार है। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी की कीमत ले ली है, अपनी इसके साथ एग्री कर चुके हैं, कॉम्प्रोमाइज कर चुके हैं, आसाइशों के बदले में अपनी निजात को बेच चुके हैं। हिकमत क्या कहती है? उसे कहा अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो सबसे पहले क्या करे? अपनी खुदी का इनकार करे। आमीन। फिर अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले। खुशहाल बड़ा किया उसने कलीसिया को, पता है आपको? बड़ा खुशहाल किया। उसने कहा आज के लिए आज ही का दुख काफी है, कल का दिन आप अपने लिए, आज का दुख आज, कल का दुख कल। कलीसिया जमीन पर मुसाफरत में है। आमीन। मुसाफरत में है। अब्राहम बड़ा समझदार था। जब वो खेमे लगाते थे तो वो कभी भी अपने खेमों को जोर से नहीं बांधता था। उसको पता था कि हाथों की बांधी हुई दांतों से खोलनी पड़ती है और वक्त आने पर खुलती नहीं है। आज बहुत सारे लोग बांध के बैठे हुए हैं।
पैसे के चक्कर में। ऐसा जरूरत नहीं है, जरूरत से ज्यादा। जो सर दोस्त होता है वो तबाह हो जाता है। पैसा रिश्ते की अहमियत को खत्म कर देता है। आराम की जिंदगी इंसान को गैर रूहानी बना देती है। स्ट्रगल खत्म हो जाती है, एफर्ट्स खत्म हो जाती है। बच्चों को जरूरतें तो दें, लेकिन आराम की जिंदगी ना दें। एफर्ट्स करने दें इनको, जोर मारने दें इनको। एक अच्छे और काबिल मसीही बने। फिर रसूलों ने भी वही किया जो उस्ताद को करते हुए देखा है। शागिर्द उस्ताद की मानिंद बने। पौलुस, यूहन्ना, अंद्रिया, जितने लोग थे निकल पड़े सारे। गलियों मोहल्लों, शहरों 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 शहरों, सूबों के अंदर, मुल्कों के अंदर। और उन 12 ने जब मुनादी की तो दुनिया का सबसे बड़ा मजहब जो है वो मसीही मजहब है। ये उन 12 की कोशिशों का नतीजा है जिनको यीशु ने दो कर भेजा था। आमीन। आमीन। हम कितनों को भेजते हैं? 2 करके कितनों को भेजते हैं? आप बताएं। हम नहीं करते। हम बड़े बदतमीज लोग हैं, पता आपको। हम दायकी देते हैं, सिर्फ दायकी दे देती। दायकी क्या होता? क्यों देते दायकी? पता आपको क्यों देते हैं? दायकी देने का मकसद क्या होता है? बताओ। दायकी देने का मकसद क्या है? क्यों देते हैं? इसलिए कि वो खुदा का हिस्सा है। दायकी किसका है? आपने क्या दे दिया? जो खुदा का। आपने क्या दिया? ये तो वो है ना जो खुदा का हिस्सा है। ये तो है ही उसका है। ये तो कानून है, ये उसका है, ये आपका नहीं है। अब आपने क्या दिया है? अपने हिस्से में से क्या देते हो आप? लिखा है दायकी और हदिया। दायकी जो कुर्बानियां होती थी, छमाई की, सालाना, आज जो ईद का दिन है उसके साथ शुक्रगुजारियां होती थी। आमीन। शुक्रगुजारी कहाँ है? वो शुक्रगुजारी है नहीं। दायकी जो होती है वो शुक्रगुजारी के साथ होती है। जो शुक्रगुजारी होती है वो आपकी होती है। दायकी जो होती है वो उसी की होती है। आमीन। जब रसूलों ने मुनादी शुरू की, जो योएल 2 बाब की रोया थी, आसमानी रोया, तो लोगों ने क्या किया? अपना सामान, घर, गधे, गाड़ियां, घोड़े, जानवर बेचकर लाके पैसे क्या किए? उनके कदमों में रख दी कि जाओ जाकर अंजील की मुनादी करो। आमीन। कितने लोग चाहते हैं अंजील की मुनादी अपने हाथ दिखाएं? ऐसे करते मम्मी पादी जस्टिस ने नहीं आख्या, मैं आप ही करांगे। अपने हाथ दिखाएं जो चाहते हैं अंजील की मुनादी हो। आप लोग नहीं चाहते? जो चाहते हैं अपने हाथ दिखाएं। अगर आप चाहते हैं कि वो हिस्से, वो इलाके, वो गलियां, वो मोहल्ले जिनमें अभी तक अंजील नहीं पहुंची, तो आए अंजील की मुनादी का हिस्सा बने। ये एक शख्स जो है अलीशा, एक पंडित फैमिली से, जो बुतों की मखालिफ मसीह की परस्तिश करने वाले, यहां पर आया है अंजील सीखने के लिए ताकि मुनादी कर सके। कितने लोग हैं जो इसकी मदद करते हैं कि एक अच्छा खादम बने? कितने लोग हैं जो फंड देते हैं कि लोगों को एवेंजलिज्म के लिए तैयार किया जाए, लोगों को भेजा जाए अंजील सुनाने के लिए। अगर कोई हमारे पास ना आता खुशखबरी लेकर, तो हम भी बुतों के सामने पड़े हुए होते। कोई था जो आया, अब कोई है जो जाएगा दूसरों के पास, और उसको भेजने वाली ये कलीसिया है, मुकद्दसीन है, खुदा के लोग हैं जो मुनादों को, मुबश्शिरों को, रसूलों को, नबियों को भेजते हैं। आमीन। ये आपकी जिम्मेदारी है। आपका पैसा आपका नहीं है, ये खुदा ने आपको दिया है, और इसमें से बीज बोना शुरू करें। आमीन। हमारा जो मकसद है वो अंजील की मुनादी है। आमीन।
बेटी और बेटे क्या करेंगे? नबूवत करेंगे। उनके होठों को पाक पाक करूंगा, ताकि वो पाक होठों के साथ क्या करें? मेरी इबादत। इबादत के लिए जो लफ्ज है वो है अब, जिसका मतलब है खेती में काम करना। ये आसान लफ्ज नहीं है इबादत। यानी कि पाक भूमि के साथ खेत में जाकर काम करें। आमीन। इधर पेंटिकॉस्ट जो है वो फसल की कटाई का वक्त है। अब वक्त आ गया है कि लोग चाहे जो फसल पक चुकी है उसको काट कर आसमानी खत्तों में जमा करें। बातें नहीं, प्रैक्टिकल। आमीन। बातें नहीं, प्रैक्टिकल। अब एक लहर है, अब अखीर वक्त है। वो जो सुनते आ रहे थे वो नहीं, अब जो दूसरा दिन है उसका इख्तिताम हो गया है। सन 2000 साल पूरे होने वाले हैं। गौर से सुनिए इस बात को, पूरे हुए नहीं है। बाइबल लिखा जब फर्मा अरवा जाहिर होगा, कब? जब वो 30 साल का था और जब यूहन्ना ने कहा देखो ये खुदा का बर्रा है, वो जाहिर हुआ जब वक्त पूरा हो गया। और 30 से 30, बल्कि कैलेंडर में 4 साल का फर्क है। उस वक्त सन 26 था और मसीह की उम्र जो है वो 30 साल थी। 26 से 26, 1026 और फिर एक 26 से 26 मिलाए, कितना हो गया? 2026। 2026 में 2000 साल पूरे होंगे, फरबा अरवा को जाहिर हुए और 2026 आने वाला है। इस पर वक्त नहीं कि इस पर बात की जाए, लेकिन किसी वक्त हम इस पर बात करेंगे। मसीह की आमद बहुत करीब है। यह इस्लामी ब्लॉक का एक होना, यह चाइना का, रशिया का, यह सीपैक मंसूबा जो है, ये सारे उसी बात की अलामत है। गौर से बाइबल को पढ़े, जो समंदर से बड़ा हैवान जो निकला है, और कुछ वक्त के बाद आपके लिए मुनादी करना भी मुश्किल हो जाएगा। इस मुल्क की जो फिजा बन गई है वो बड़ी खतरनाक बन गई है। एक इंतशार आ गया है इस मुल्क के अंदर, और ये आखिर वक्त है। जो समझदार है वो इस बात को समझते हैं कि होने क्या वाला है। अब वक्त है आप लोगों को भेजें अंजील के लिए, कलाम के लिए, कलाम सुनाने के लिए। निकले बाहर, पैसे दें। आपका सोना, चांदी, जमीन, जायदाद आपके काम नहीं आएगी। आपके काम आएगा यीशु मसीह। आमीन। लिखा है अकल नहीं हो जाने से सूरत को बदलते जाओ और खुदा के बेटे यीशु के हम शक्ल बनो। आमीन। किसके हम शक्ल? कलीसिया मसीह का बदन है, और एक ऐसी कलीसिया बनाए जो जलाल वाली हो, जलाल वाली, जलाल वाली, कुदरत वाली, जिसका ये ईमान है यीशु खुदा का बेटा है। वो दुनिया पर गालिब, दुनिया के कामों पर गालिब, ख्वाहिशों पर गालिब, आदतों पर गालिब, चीजों पर गालिब, कुछ नहीं चाहिए। अगर आप इस बात को समझ गए हैं कि आपकी जिंदगी का मकसद क्या है, और आज जो रूह कुद्स नाज़िल हुआ उन लोगों पर ईद पेंटिकॉस्ट के दिन, उनकी इंसानी जात को इलाही जात में शरीक, यानी कि इंसानी जात के अंदर इलाही सिफात आ गई, सिफात आ गई। मुर्दों को जिंदा करने लगे, नबूवतें करने लगे, दिलों के हाल जानने लगे, आसमानी जुबानें बोलने लगे। खुदा का रूह फिलिप्पस को उठा ले गया है, आसमानी ट्रैवल, ऐसे काम होना शुरू हो गए। एक एक वक्त में
खामद को 2 जगह पर मुनादी करते हुए देखा गया। ये रूहानी काम है। आमीन। क्या ईमान लाते वक्त रूह कुदस पाया? अगर नहीं पाया तो कोई ईमानदार नहीं है, कोई कलीसिया नहीं, कोई आसमानी नहीं है, कोई रूहानी नहीं है। अभी तक आप इब्लीस के हम असर हैं। और अगर रूह कुदस पा लिया है तो इब्लीस के कामों से आजाद हो चुके हैं। आमीन। खुदा का बेटा इसलिए आया कि इब्लीस के कामों को मिटाए, और इब्लीस के काम उसी वक्त मिटेंगे जब खुदा का रूह आपकी जिंदगी के अंदर आएगा। एक आखिरी बात, आपको पता रूह कुदस का जो बुनियादी फर्क है वो क्या है? क्यों रूह कुदस यीशु ने कहा कि वो तुम्हारे अंदर आएगा? सबब क्या था पता? लिखा खुदा की रूह पानियों की सतह पर जुम्बश करती थी। जुम्बश के लिए 2 लफ्ज हैं। हमारी हिंदुस्तानी जुबान में उसका मतलब है एक ऐसा बड़ा परिंदा जो पंखों से जमीन पर प्रेशर को डालता है। जब उड़ते ना तो जमीन पर मट्टी जुड़ती है, जो प्रेशर बनता है। और दूसरे जो अबरानी जुबान का जो उसके लिए लफ्ज है जुम्बश के लिए, उसका मतलब है मुर्गी का अंडों पर बच्चे निकालने की गरज से बैठना। मुर्गी का अंडे के ऊपर बच्चे निकालने की गरज से बैठना, एक विजन रोया के साथ खुदा का रूह पानियों पर एक तवील अरसा तक ठहरा रहा, एक सोच, एक तस्वीर को लेकर उसने कहा हो जा, और वो चीजें वजूद में आना शुरू हो गई। आमीन। इसलिए तो लिखा है जब रूह नाज़िल होगा तो तुम्हारे जवान रोया देखेंगे। रोया देखना रूह कुदस की खूबी है। वो नबूवत करेंगे, नबूवत करना रूह कुदस की खूबी है। जब रूह कुदस आ जाएगा तो फिर तुम आसमानी खूबियों से भर जाओगे। आमीन। और क्यों जरूरी था ये? लिखा जिस रोज तूने इसमें से लिया और खाया सो तुम क्या हुआ? मर गया। जैसे उसने फल खाया, गुनाह का बीज दाखिल हो गया, मौत दाखिल हो गई, मर गया वो अंदर से, बाज़ाहिर जिंदा है। रूह जान बदन जो है ये इंसानियत होती है, और जिस्म और जान हैवानियत होती है। इंसान हैवान हो गया जब रूह मर गई ना, मजरूह हो गई, तो इंसान हैवान हो गया। भाई ने भाई को कत्ल कर दिया, चोरी चकारी ज़नाकारी, जिस्म ज़नावर हो गया, तबाही मच गई दुनिया के अंदर, हैवानियत आ गई, वहशत आ गई। उसने कहा मैं इसलिए आया तुम जिंदगी पाओ, कसरत से पाओ। और वो है कौन? वो अजीब मुर्शीद, खुदा कादर, अतियत का बाप और सलामती का शहजादा। जब वो आ गया तो सलामती कायम हो गई, मुर्दा इंसानियत जिंदा हो गई और हैवानियत इंसानियत के काबू में आ गई। आमीन। और ये काम हुआ था पेंटिकॉस्ट के दिन। उसने पुरानी घिनौनी इंसानियत को मसरूफ करके सलीब पर आपको नई जिंदगी देकर नया मखलूक बना दिया। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। अपने कदमों पर खड़े होंगे। प्रेज़ हालेलुया। सब दुआ करें। प्रेज़ हालेलुया। ना बाबा का था ना बाबा बाबा। ओ यीशु ना का था ना बाबा बाबा। हालेलुया बाबा बाबा बाबा। लिबिक शाखा ना बाबा बाबा बाबा। और इस था री ओ मिखा था ना बाबा बाबा। प्रेज़ हालेलुया। खुदा ये हिकमत के कलाम से बोलना शुरू कर दे। प्रेज़ ये हर जुबान बोलना शुरू कर दे। प्रेज़ भाई साबिर के साथ मिलकर एक दवैया कोस गाएंगे। सब अपने हाथों को बुलंद करें।